हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई बज। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है और अब तक तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरे पहले टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। हाँ दोस्तों, कल है मेरे अर्जुना बैच में 4 तारीख को, मतलब कि पहला टेस्ट। और जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मैं टेस्ट दे चुका हूँ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ और मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, कितने मार्क्स होने वाले हैं। तो सब चीज़ वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा प्लीज़ अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि टेस्ट से पहले मेरे इतने सारे बैकलॉग्स हैं जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का मतलब है कि मुझे कैसे भी करके टेस्ट से पहले बैकलॉग कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लग जाते हैं बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, मेरे बैकलॉग इसलिए बन चुके हैं क्योंकि मैं लेक्चर तो देख रहा था लेकिन स्कूल से आने के बाद होमवर्क नहीं कर पा रहा था। एक ही दिन में इतने सारे बन गए 3 सब्जेक्ट के, ये मैंने नहीं सोचा था। तो होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला है और सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है, तो मुझे इसको बिल्कुल यूटिलाइज करना होगा। और संडे को टेस्ट है, तो मेरे सबसे पहले फिजिक्स में कुछ डीपीपी और एचडब्ल्यू मॉड्यूल पता नहीं क्या क्या करना है। और दोस्तों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि जैसे कि मेरे इतने सारे बैकलॉग बन गए हैं कि मैं भूल जा रहा हूँ कि करना क्या है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है? मतलब जैसे नहीं होता है कि हमें पता ही नहीं होता है क्या क्या छूट गया, लेकिन बस लगता है बहुत चीज़ें। तो इसलिए मैं सबको लिख लिया हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। तो सबसे पहले मुझे बैकलॉग को कंप्लीट करना है, तो दोस्तों, चलिए मुझे करते अभी हैं, करना फिर था उसके बाद फिजिक्स का मिलता हूँ। होमवर्क। और ये होमवर्क जैसा कि आप लोग पता है, फिजिक्स की क्लास थर्सडे को ही थी और आज है सैटरडे। तो मुझे सबसे पहले फिजिक्स का होमवर्क करना था। तो उस दिन सर ने मॉड्यूल के क्वेश्चन दिए थे, तो हम सबसे पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। पहली बार फिजिक्स में मॉड्यूल के क्वेश्चन मिले, उससे पहले सर डीपीपी वगैरह और स्लाइड पे ही देते थे। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन करने का अलग एक्साइटमेंट था क्योंकि ट्राई करने वाले थे हम, कुछ इसमें पीवाईक्यू भी थे। तो मैं सबसे पहले मॉड्यूल उठा लेता हूँ और इन क्वेश्चन को करने के लिए बैठ जाता हूँ। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते हैं, लेकिन फिजिक्स मेरा थोड़ा सा सही है। हाँ, थोड़ा सा सही है और इसको मैं करने लगता हूँ। और मुझको बहुत सारा अब अभी बैकलॉग बन चुका है। जैसे कि फिजिक्स में हमारे लगभग 9 लेक्चर हो चुके हैं, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है। आप यहाँ क्या चल रहा है कमेंट में बताएं। तो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है, तो उसमें 9 लेक्चर हो चुके हैं। तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन को करना है और उसमें होमवर्क मिला वो भी करना है। उसके साथ साथ मुझे 3 डीपीपी, मतलब कि लेक्चर 8 और लेक्चर 9 की मैंने डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है पीडब्ल्यू में, तो वो छोड़ दिया था। तो उसको मुझे अभी कंप्लीट करना है। तो मतलब काम बहुत ही ज़्यादा है। तो एक एक करके मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन करने वाला हूँ और केमिस्ट्री और मैथ, मतलब तीनों में ही मेरा जो होमवर्क का बैकलॉग चल रहा है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ, फिर उसके बाद हमें करना है केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स के क्वेश्चन ही करके मैं सोचता हूँ डीपीपी बाद में करूँगा, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन करने का इस समय मन कर रहा था। तो फिर उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन को करने लगता हूँ और इसी के साथ मेरा फिजिक्स का क्वेश्चन जो है वो डन हो जाता है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी मॉड्यूल के क्वेश्चन कुछ मिले हैं, उसको भी कर लेता हूँ। और उससे पहले मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, तो पता नहीं क्यों मैं आलसी हो चुका हूँ, इसलिए मैं सो जाता हूँ और सो के सोचता हूँ कल संडे है, कल ही करेंगे। तो फिर स्कूल से आया था इसलिए मैं सो जाता हूँ। और अब अगले दिन संडे, तो अभी संडे आज दूसरा दिन का ये जो क्लिप देख रहे हैं आप। तो कल सो गया था, तो अभी उठने के बाद मैं दोपहर हो रही है, पता नहीं सुबह का 10 कैसे बज गए पता ही नहीं चला इधर उधर करने के चक्कर में। तो अभी मैं केमिस्ट्री के जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है उसको करने वाला हूँ। केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मोल कंसेप्ट के, पता नहीं क्यों मुझसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ट्राई करे जिसमें से आधे से भी बहुत ज़्यादा कम बन रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर मैं भी जैसे तैसे करके मॉड्यूल के क्वेश्चन को कर लेता हूँ। और आज हमारा टेस्ट है, तो अभी मैं फाइनली सोच रहा था क्यों ना टेस्ट दे दिया जाए। उससे पहले मुझे रिवीजन करना था, तो मैं फटाफट से फिजिक्स का नोट्स उठा लेता हूँ और उसको रिवाइज करने लगता हूँ। फिजिक्स के नोट्स में फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब नोट्स डेली बनाता था लेकिन शुरू से अंत तक आज पहली बार रिवीजन कर रहा हूँ। हाँ, रिवीजन करते रहना चाहिए, कम से कम टेस्ट है तो रिवीजन कर लें। तो फिजिक्स की रिवीजन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों फिजिक्स मुझे अच्छी लगती है और जल्दी जल्दी से रिवीजन भी हो जाता है। तो फिजिक्स का रिवीजन करने के बाद हमें करना था केमिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि मुझे लग रहा था केमिस्ट्री में ही नंबर कटेगा मेरा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का नोटबुक उठा लेते हैं और इसको मैंने एक दिन पहले भी
भी रिवीजन कर लिया था, तो इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। और हमारे सिलेबस में दिखा रहा है कि एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास तक ही आएगा, तो हम ट्राई करते हैं उतना ही रिवीजन करें और बढ़िया से करें। तो हम एवरेज एटॉमिक मास तक रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें याद करनी भी थी और कुछ चीज़ें समझनी भी थी। और केमिस्ट्री के लिए कोई हो सके तो सोल्यूशन बता दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढूं। और दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे लाइक का टारगेट है केवल 20। और क्या हम इस मंथ तक 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा जो केमिस्ट्री का रिवीजन था वो हो गया था, तो फाइनली वो मोमेंट आ चुका था टेस्ट देने का। तो मेरे तीनों रिवीजन हो चुके थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इसको मैं टिक कर लेता हूँ। और अभी मुझे टेस्ट देना है, तो टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों टेस्ट मैं शुरू कर देता हूँ और इसी रफ पे नोट कर रहा हूँ जो क्वेश्चन है। और मैं कैसे दे रहा हूँ वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक ही फ़ोन है जिसमें मैं टेस्ट दे रहा हूँ, उसी से रिकॉर्ड हो रहा था, तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा उसको। तो फिर मैं टेस्ट देने लगता हूँ। तो दोस्तों मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी लग रहे थे, और मुझे लग रहा था क्वेश्चन करते हुए कि मुझे केमिस्ट्री में एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, लेकिन मैथ के लिए मैं फुल कॉन्फिडेंट था। लेकिन लास्ट में ऐसा होता था जिसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ऐसा हो गया मैंने ये नहीं सोचा था। फिजिक्स के मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए, लेकिन वहाँ उसका लेवल नॉर्मल ही था, उतना भी टफ नहीं था। और लेकिन मुझे केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन में डाउट था, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। और मैथ ने मेरे संग धोखा दे दिया। मुझे लग रहा था मैथ के सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मुझसे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो ओवरऑल मिला के मुझे 82 मार्क्स आए हैं। और रैंक के लिए तो आज रैंक नहीं दिखाएगा, रैंक दिखाएगा सुबह, तो मैं पक्का से वीडियो बना के डाल दूंगा शॉर्ट वीडियो में। और दोस्तों इतना कम नंबर आया तो मुझे सच में बुरा लग रहा है, ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी शायद इसलिए। और मेरे दोस्त के फुल मार्क्स आए हैं, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। और मैथ में मेरे 2 क्वेश्चन कैसे गलत होंगे ये तो नहीं दिखाएगा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, बस दिखाएगा कि 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और मेरे केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, अभी सोच रहा हूँ अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक ही है, माइनस मार्किंग था तो वो 2 का नंबर कट गया है। ओवरऑल मेरे 24 में से 21 क्वेश्चन सही हुए हैं और 82 मार्क्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।